Hello dear students, now we are going to continue our first chapter, computer softwares. Okay, we have already completed up to functions of an operating system. Okay, now our new topic is programming software. Okay, you know what are programming softwares? Those softwares which are used to run any program or make any program are called programming softwares. For examples, compilers, assemblers, debuggers, interpreters, etc. are examples of programming software. But we will learn in details about these software later. Okay. Let's start utility software. What are utility softwares? Utility softwares are provided as a part of operating system. They are specially designed to manage the computer hardware, operating system, and application software. Understood? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में या कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल्स, जैसे हम कंप्यूटर को डिफ्रैग करते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ाने के लिए, वो एक एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का. सिमिलरली डिस्क क्लीनअप भी हम यूज़ करते हैं, वो भी एक एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का. तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. बैकअप यूटिलिटी. You have already learned that how to backup your phone data. फ़ोन में जो डेटा होता है, जनरली हमारे घर में हम सभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो लगभग हम सब जानते हैं कि फ़ोन में किस तरह से बैकअप दिया जाता है. उससे ही मिलता जुलता तरीका होता है कंप्यूटर में. इट इज़ यूज फॉर कीपिंग द बैकअप फाइल फॉर इमरजेंसी. विंडोज़ बेसिक्स, विंडोज़ बैकअप एंड रिस्टोर इज़ द डिफ़ॉल्ट विंडो बैकअप यूटिलिटी. विंडो में पहले से एक बैकअप और रिस्टोर वाला फीचर होता है. ओके. डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम्स. डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम मीन्स it is used to compress a large file into a file of a smaller size so that it occupies less space and is easy to store. WinZip and WinRAR are examples of these software. डेटा को कंप्रेस करना है हमें, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा है और वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं, तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं. जैसे WinZip, WinRAR, एक 7-zip भी आता है अलग से. अब यहाँ पे देख रहे हैं WinZip और WinRAR, ये इस तरह के आइकन्स आपने कंप्यूटर में देखे होंगे. तो इनके अलावा कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं लाइक 7-zip, वो भी एक फ्री यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क डिफ्रैगमेंटर. मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था. कंप्यूटर में जिस तरह से कभी कभी स्पेस बहुत कवर कर रहा है हमारा हार्ड डिस्क में, जबकि हमारे कंप्यूटर में उतना डेटा है नहीं, हार्ड डिस्क में उतना डेटा है नहीं, फिर भी वो क्यों स्पेस कवर कर रहा है? क्योंकि वो फाइल्स बिखरी हुई. ये आपको दिखाई दे रहा है रेड मार्क है यहाँ पे, ये क्या है? ये स्पेस कवर कर रहा है क्योंकि वो दूर दूर फाइल बिखर गए हैं. तो हार्ड डिस्क में उन फाइल्स को एक जगह पे अरेंज करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन. ओके. और इस सॉफ्टवेयर को जो फाइल्स को एक जगह अरेंज करने का काम करता है, उसको बोलते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंट. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज वायरस स्कैनर. वायरस स्कैनर बहुत तरह के होते हैं, ये तो हम जानते हैं. क्विक हील, नॉर्टन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और इनके अलावा बहुत सारे हैं और भी. एवास्ट है. इस तरह के बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो वायरस को स्कैन करते हैं. लेकिन बहुत सारे पेड होते हैं, बहुत सारे फ्री वर्जन्स होते हैं. तो फ्री वर्जन जो होते हैं वो बेसिक वायरस को हटाने का काम करते हैं, कॉमन वायरस को. लेकिन फिर भी इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शुड यूज़ पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दो सॉफ्टवेयर्स, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे बेसिक वर्क्स को, जो डेली रूटीन में हमारे वर्क आते हैं या ऑफिशियल वर्क हैं, या फिर कंप्यूटर में हमको कोई फाइल बनानी है अपनी, या फिर हमें कोई ड्राइंग बनानी है, पेंटिंग बनानी है, डेटा कोई एक्सेस करना है सिंपल, या हमें कोई घर का बजट तैयार करना है, तो ऐसे कामों के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं.
देखते हैं क्या होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम It is a program designed to perform specific tasks. It is designed to be used by end users. MS Word, नेक्स्ट लाइन में दिया है ना बेटा, MS Word, MS Excel और पावर पॉइंट, ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जनरली पीपल एप्लिक जो होते हैं रेफर्स टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में वो सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, मीन्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे देखते हैं हम कितने पार्ट्स में बांटा गया है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में बांटा गया है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मीन जनरली जो ज़्यादातर लोगों के लिए वो यूज़फुल रहती हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर स्पेशली कई कंपनीज जो होती हैं वो अपने लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार करवाती हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं क्योंकि उनकी स्पेशल नीड है और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर से उनका काम नहीं चलता है। ओके, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के भी हम टाइप्स देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रोसेसर एक्सेट्रा, ये सब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसर तो हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड जो होता है वो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, और इसकी जैसे और भी कई सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जो हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पावर पॉइंट वो एक एग्जांपल है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। DTP सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे बुक्स वगैरह पब्लिश करने के लिए, या फिर न्यूज़ एजेंसीज़ में या न्यूज़पेपर्स जहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं वहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं, या फिर बोर्ड्स, बैनर्स, ये सब जो तैयार किए जाते हैं वो DTP सॉफ्टवेयर से किए जाते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीमीडिया प्रोसेसर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम वीडियो एक्सेट्रा एडिट करते हैं या फिर एनिमेशन डिज़ाइन करते हैं, उनको मल्टीमीडिया प्रोसेसर बोलते हैं। इसके अलावा ये स्प्रेडशीट, जैसे MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, आप जानते हैं शायद, आपने यूज़ किया है MS एक्सेल, अगर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर, हमने अभी तक इनके बारे में पढ़ा तो नहीं है, हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं इनको कवर करूँगा जो डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद है इमेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे हमारा कंप्यूटर में आपने देखा होगा एक होता है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे वही डिटेल से बताया गया है, तो दोबारा बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में देखिए, MS वर्ड का स्क्रीन, ये हमारा MS वर्ड का स्क्रीन है, ये MS एक्सेल का स्क्रीन है। प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिया है, कोरल प्रेजेंटेशन दिया है और कुछ इम्प्रेस। ये इम्प्रेस जो है ये ओपन ऑफिस ORG का फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं, ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है वो पावर पॉइंट, ये पेड सॉफ्टवेयर है, और कोरल प्रेजेंटेशन ये भी पेड सॉफ्टवेयर है, तो हम इम्प्रेस में अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं फ्रीली। ग्राफिक सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप देख लीजिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड, मीन्स हम कंप्यूटर का यूज़ करके कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं, इनके भी कई सॉफ्टवेयर आते हैं। और ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, A drawing and painting software allow freehand drawing and coloring. Some commonly used drawing and painting software are Paint and Draw. Paint. तो कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने कंप्यूटर में MS पेंट किया ही है, कुछ ड्रॉ सॉफ्टवेयर फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, ये भी ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है। एक टक्स पेंट आता है, नया है टक्स पेंट, टक्स TUX, टक्स पेंट। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम, जो हमारा अगला टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट से, यहाँ से हम नेक्स्ट टर्न में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।